इस वीडियो में हम लोग दुनिया के टॉप 10 न्यूज के बारे में जानेंगे जो अपने प्यारे भारत से रिलेटेड है, जैसे कि पाकिस्तान के अधिकारी का जम्मू कश्मीर में आना, तालिबान सरकार का भारत को थैंक यू बोलना, फ्रांस में सिविल वॉर का स्टेटमेंट, केनिया के पार्लियामेंट में आग लगना और अपने 20,000 इंडियन पर खतरा मंडराना, आरबीआई का न्यू रिपोर्ट, फॉरेक्स रिजर्व का 650 बिलियन डॉलर पार जाना। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड कुछ खबरें सामने आ रही है। आइए जानते हैं इस पूरे अपडेट को बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में। सबसे पहली अपडेट फ्रांस को लेकर के आ रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट खुद बोल रहे हैं कि फ्रांस में सिविल वॉर हो सकती है और ये काफी डराने वाला स्टेटमेंट है कि किसी देश की सरकार खुद बोल रही है कि हमारे देश में सिविल वॉर होने वाला है, लोग आपस में लड़ेंगे। गाइस, फ्रांस में इस तरह की स्टेटमेंट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि फ्रांस में इलेक्शन होने वाला है और फ्रांस में बेसिकली दो पार्टियां हैं, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग, और इन दोनों पार्टी के समर्थक में आपस में सिविल वॉर हो सकता है, ऐसा वहीं के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। यूरोप के राइट विंग पार्टी का कहना है कि हमारे कंट्री में बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इनको हम रोकेंगे। इसके अलावा जॉब का इशू कि बाहरी लोगों को जॉब दिया जा रहा है, अपने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं लेफ्ट विंग का कहना है कि बाहर के लोगों को आने देना चाहिए, हमारी बर्थ रेट गिरते जा रही है, जो सही में गिर रही है। तो बेसिकली फ्रांस में राइट विंग और लेफ्ट विंग की जो विचारधारा है, इनको लेकर के यहाँ पर सिविल वॉर होने की संभावना है और इस आर्टिकल को पूरी दुनिया कवर कर रही है। इस पर कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। हमारी दूसरी अपडेट आ रही है केनिया को लेकर के। यहाँ पर आप देख पाओगे केनिया अफ्रीका का एक देश है। केनिया की कैपिटल है नैरोबी। 5 करोड़ 40 लाख आबादी वाला ये देश है, जहाँ पर 20,000 से ज्यादा इंडियन लोग मौजूद हैं। चूंकि केनिया की इकोनॉमी गिर रही है, इसलिए केनिया की गवर्नमेंट IMF जाती है अपने इकोनॉमी को संभालने के लिए। IMF बोलता है कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप अपने देश में टैक्स को बढ़ाओ। और IMF की बात सुन करके केनिया की गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, लेकिन ये वहाँ के आम लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि केनिया में ऑलरेडी टैक्स ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट भी काफी ज्यादा है। ऐसे में सरकार टैक्स लगा दी तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने ही देश का पार्लियामेंट को जला दिया। भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगर कोई इंडियन केनिया में है तो वो घर में रहे और सुरक्षित रहे, ऐसी सिचुएशन में बाहर ना निकले। हमारी दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन किया गया था। पाकिस्तान के द्वारा 2 अधिकारी को भेजा गया भारत में, जो जम्मू कश्मीर में आकर के भारत के डेमो का निरीक्षण कर रहे हैं। ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली 3 रीजन से। पहला तो ये कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आया है अपने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ। इस बार पाकिस्तान झुक गया है और भारत के कहने पर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स पर बातचीत कर रहा है। इसके अलावा भारत कई सालों से अपने 2 हाइड्रो प्लांट को लेकर के पाकिस्तान को बोल रहा था कि आप इसको आकर के चेक कर लो, उसके बाद हम लोग इस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। बाद में हम आपकी नहीं सुनेंगे कि आपने पानी रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप पहले आकर के देख लो। इसके अलावा गाइस, पाकिस्तान की ये वाली विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 370 हटाने के बाद ये पाकिस्तान का पहला विजिट होगा भारत में किसी चीज को लेकर के, क्योंकि 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हर प्रकार के व्यापार बंद हो चुके हैं। तो ये चीज भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है कि पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा और फाइनली पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के इन 2 डेमो को निरीक्षण कर रहा है। इसके बाद हम लोग इन दोनों डेमो का काम स्टार्ट कर देंगे। हमारी अगली अपडेट चीन और भारत को लेकर के आ रही है। भारत में चीन के जो राजदूत हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं और पाकिस्तान इस चीज को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भारत और चीन के रिलेशनशिप को लेकर के बातचीत हो रही है कि कैसे चाइना और भारत के रिलेशनशिप अच्छे हों। अभी हाल ही में चाइना के द्वारा भारत से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि अब भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट को स्टार्ट करो, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया था कि सबसे पहले आप बॉर्डर वाले इश्यू को क्लियर करो, बॉर्डर पर हुड़दंग मचाना बंद करो, तभी हम आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि भारत और चीन दोनों के द्वारा LAC पर चीजों को सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है और भारत भी वॉर के खिलाफ है। भारत अभी ग्रो करना चाहता है, इसीलिए हम अपने बॉर्डर पर किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी इशू नहीं चाहते हैं। करीबन 18 महीने बाद चीन ने अपने राजदूत को भारत भेजा है। तो आगे चाइना और भारत के रिलेशनशिप को लेकर के कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है, तालिबान की सरकार ने भारतीय सरकार को थैंक यू बोला है। दरअसल अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तालिबान गवर्नमेंट के द्वारा भारत को इसलिए थैंक यू बोला गया है क्योंकि भारत लगातार भारत अफगानिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम को बनाने के लिए $1 मिलियन की फाइनेंशियल एड भी दी है। इसके अलावा हमारी जो BCCI है उनके द्वारा भी कह करके अफगानिस्तान के कई क्रिकेट प्लेयर भारत आकर के अपने क्रिकेट का प्रैक्टिस भी करते हैं और इन्हीं सारी चीजों की वजह से आज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और इसीलिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने भारत को थैंक यू बोला है। हमारी अगली सबसे बड़ी अपडेट आ रही है इंडिया और रशिया को लेकर के। अभी कल के वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया और रशिया आपस में एक मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट पर साइन करने वाले हैं, लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद रशिया जाने वाले हैं। अगले महीने 9 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया जाएंगे 2 दिन की विजिट के लिए। आपको बता देगा इसकी रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पहला विजिट होगा रशिया में। इसके पहले पुतिन 2021 में भारत आ चुके हैं।
2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मीटिंग हो चुकी है किसी और कंट्री में। गाइस पीएम मोदी रसिया जाने वाले हैं। इस चीज पर पूरी दुनिया का नजर होगा, इस चीज को पूरी दुनिया कवर करेगी, खास करके रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। दुनिया को उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे और रसिया को वॉर बंद करने के लिए बोलेंगे। इसके पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ये समय वॉर का नहीं है, ये समय है दुनिया को आगे बढ़ाने का। भारत का रसिया जाना, इस पर अमेरिका गुस्सा तो होगा, लेकिन दुनिया को एक उम्मीद होगी कि भारत शायद इस वॉर को रोकने में, कम करने में एक हेल्प कर सकता है। देखिए गाइस, रसिया भी नहीं चाहता है कि हम लड़ते रहें, रसिया भी ग्रो करना चाहता है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर का 2 साल से ज्यादा हो चुका है। रसिया के लोग भी पक चुके हैं, उनकी ग्रोथ डाउन होते जा रही है। तो खासकर ये वाला टॉपिक काफी चर्चे में रहने वाला है पूरे वर्ल्ड वाइड। इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। हमारी अगली सबसे बड़ी अपडेट आ रही है नेपाल को लेकर के। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भारत को लेकर के एक स्टेटमेंट को जारी किया गया है। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि लिम्पियाधुरा और लीपू लेक्स पास और काला पानी, ये तीनों रीजन नेपाल का पार्ट है और इनके ऊपर नेपाल का अधिकार भी है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि साल 1816 यानी कि आज से 200 साल पहले भारत और नेपाल के बीच में सुगोली ट्रीटी पर साइन किया गया था, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि माँ काली रिवर के ईस्ट साइड वाला जो एरिया है वो नेपाल का है। नेपाल के इस वाले स्टेटमेंट को लेकर के भारत के द्वारा अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। अगर भारत के द्वारा कोई रिप्लाई दिया जाता है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा कि नेपाल के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कितना हद तक सच है। हमारी बड़ी अपडेट आ रही है भारत और अफ्रीकन देशों को लेकर के। कल 25 जून को अफ्रीका डे सेलिब्रेट किया गया है और इसके लिए हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में अफ्रीकन देशों ने मिलकर के एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे थे। इस वाले इवेंट में हमारे जयशंकर को विशेष अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया था। आपको बता देगा इसकी पूरे अफ्रीकन कंट्री को भारत ही लीड कर रहा है, भारत उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। भारत ने G20 को G21 बनाया और अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा। हमारी अगली सबसे बड़ी अपडेट भारत के RBI को लेकर के आ रही है, जहां पर RBI ने एक बार फिर से सबको सरप्राइज कर दिया है। भारत का जितना गोल्ड रिजर्व है उसमें से जितना गोल्ड हमारा भारत के अंदर मौजूद है वो पहली बार 50% को क्रॉस किया है। हमारी RBI के पास वर्तमान में 800 टन से भी ज्यादा सोना है, उसमें से 53% सोना हमारे भारत में मौजूद है और बाकी का जो सोना है वो अलग अलग कंट्रियों के बैंकों में जमा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि लंदन से भारत ने अपना कई सारा सोना मंगवा लिया है भारत, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट बताई जा रही है। भारत की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि भारत में जितना भी सोना मौजूद था उसको हमें रातों रात दूसरे देशों में भेजना पड़ा था। उस टाइम भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, लेकिन अब अपना भारत स्ट्रांग बन चुका है। अब हम अपने विदेशों में रखे हुए सोने को भारत ला रहे हैं, क्योंकि हम भारत में सोना को अच्छे से रख सकते हैं। अब हम उसके कैपेबल बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अपना सोना विदेशों में रखते हैं तो हमें फॉरेन कंट्री को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब वो वाला टैक्स का पैसा भी बच जाएगा। RBI के द्वारा एक और बड़ा अपडेट ये दिया गया है कि भारत का जो एक्सटर्नल डेट है वो पूरे 13 सालों में 18% तक कम हो चुका है। मतलब प्रेजेंट टर्म में भारत कर्ज ले रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भारत का कर्ज काफी ज्यादा कम हुआ है। ऐसा RBI की इस वाले रिपोर्ट में बताया गया है। मार्च 2023 में भारत का डेट टू GDP रेशियो 19% था, वहीं एक साल बाद मार्च 2024 में भारत का डेट टू GDP रेशियो 18.7% है, यानी कि पहले से कम हो गया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत पे जो भी कर्ज है वो $700 बिलियन से कम है और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $652 बिलियन है, यानी कि भारत के पास इतना खजाना मौजूद है, फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है कि भारत चाहे तो 1 मिनट में अपने सारे कर्ज को चुका सकता है। तो गाइस ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे 24 घंटे के सभी बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।